नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है लहसुन के विषय में। लहसुन जिसे आप अपने किचन में प्रयोग करते हैं, यानी कि अपने खाने में प्रयोग करते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं जिसमें कि आपको लहसुन के पेस्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको लहसुन की आवश्यकता होती है। तो समझिए, इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। और मुझे लगता है मुझे इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं शायद आपको वो लहसुन दिखाती ना वीडियो में तो आपको ज़्यादा समझ में आता, तो फिर भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ। और मैं जल्दी ही इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, बहुत जल्दी, शायद मैं कल या परसों में ले आऊँ मैं पार्ट 2, और लहसुन के साथ में आपको दिखाऊं कि फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आपके बाजार में, मार्केट में चीन का अटैक फिर से शुरू हो चुका है। ये इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि जो लहसुन है, चीन का लहसुन मार्केट में बहुत तीव्रता से बिक रहा है, और जिसपे कि सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा बैन भी लगा दिया गया है। पर फिर भी वो दुकानदार भाई, वो जो सब्जी बेचते हैं, वो रख रहे हैं चीन का लहसुन। अब उसको समझना कैसे आपको, आप बाजार से जो लहसुन लेके आते हैं, जो लहसुन आप आज से 2 साल पहले लेके आ रहे थे, और इस प्रकार का लहसुन जो कि काफ़ी बड़ी उसकी कलियां ना हो, छोटी कलियां हो, और उसकी जो छिल्लड़ है, यानी कि हमारा लहसुन हो गया, और उसके ऊपर का जो कवर होता है जिसे हम छिल्लड़ कहते हैं, जिसको हम छिलके ही, लहसुन को छिलके फिर हम सब्जी में या किसी भी व्यंजन में स्वाद को बढ़ाने के लिए डाला जाता है। तो दोस्तों, जो छोटे होंगे ना लहसुन, जिनका आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो लहसुन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो देसी लहसुन है। और जो लहसुन आपको कम से कम एक लहसुन इतना बड़ा दिखाई दे और उस पर हल्के पिंकिस होगी उस लहसुन के अंदर, और बहुत बड़ी पहचान है ना कि जो चीन का लहसुन होगा ना, यानी कि चीनी जो लहसुन होगी वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी, यानी कि उसकी जो छिलके है ना, छिल्लड़, वो बहुत जल्दी उतर जाएंगे। ये सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है। और उस लहसुन का आकार काफ़ी बड़ा होगा और बहुत जल्दी आप उस लहसुन को छील लेंगे। और यही एक कारण है कि जो गृहिणी है घर की, या जो भी मेरे भाई, जो भी मेरी बहन, जो भी मेरे माता पिता मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि जो ये लहसुन है, इसकी मोटी कलियां हैं। एक तो सबसे पहले कि जल्दी छिल जाएगी, यानी कि उसका छिलका जल्दी उतर जाएगा और वो जल्दी ग्राइंड हो जाएगा। चाहे कुछ लोग मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, चाहे कुछ लोग छोटा सा एल्युमिनियम का इस टाइप का बॉक्स की तरह रखते हैं और उससे उसको मतलब प्रॉपर मैश कर लेते हैं लहसुन को। तो सबको लगता है सबको टाइम बचाना है, सबको अपना समय बहुत कीमती है, और यही 1 से 2 कारण है कि मार्केट में ये चीन का जो लहसुन है ना, सबसे ज़्यादा बिक रहा है, जिसमें कि इस पर बैन भी लगा दिया गया, पर दोस्तों फिर भी बिक रहा है। और अब इसका नुकसान सुनते जाइएगा मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से और मेरे वीडियो के माध्यम से। इसका बहुत बड़ा नुकसान है कि ये आपके लीवर पे इफेक्ट करेगा, ये आपकी किडनी पे इफेक्ट करेगा, आपके फेफड़ों पे इफेक्ट करेगा। आखिर ऐसा ही क्यों इफेक्ट करता है? ये इसलिए इफेक्ट करेगा दोस्तों क्योंकि जो इसका उपजाऊ है, जो इसकी उपजाऊ हुई है ना, उसमें केमिकल बहुत अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया गया। वो जैविक पदार्थ बहुत अत्यधिक मात्रा में किया गया है, और बहुत तरह तरह के केमिकलों से किया गया है, कि इसलिए किया जाता है कि इसकी जो उपजाऊ है वो बहुत तेज़ी से हो, बहुत जल्दी हो, और एक अच्छी फसल तैयार करे और एक अच्छा उपजाऊ हमें प्राप्त हो। तो इसीलिए ये इतना बिक रहा है मार्केट में, इसकी इतनी डिमांड है। और सबसे बड़ी गलती ना हम लोग करते हैं, हम लोग अगर मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो कोई हमारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता कि हाँ बहन जी आपको यही लहसुन लेना पड़ेगा, हाँ माता जी आपको यही लहसुन लेना पड़ेगा, हाँ सिस्टर आपको यही लेना पड़ेगा, या ब्रदर आपको यही परचेस करना पड़ेगा। आपसे कोई भी सब्जी वाला ये बात नहीं कहेगा, ना ही ये बात आपको कहेगा मेरे दोस्त। तो अब आपको सतर्क हो जाना
है। और अगर आप बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, लहसुन एक ऐसी चीज़ है, हर एक घर में लहसुन की मात्रा को प्रयोग किया जाता है और अत्यधिक लेवल पे किया जाता है। और अगर आप जाने और अनजाने चाइनीज लहसुन का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी रसोई में है चाइनीज लहसुन, तो आप एक बहुत बड़ी बीमारी को निमंत्रण देंगे मेरे दोस्त। तो मैंने आपको बहुत डीपली बता दिया, जो चाइनीज लहसुन होगा उसका आकार काफ़ी बड़ा होगा और हल्की हल्की पिंकिश कलर जरूर हो गई, यानी कि हल्का गुलाबी कलर आपको उस लहसुन के छिलके के अंदर जरूर दिखाई देगा और उसका आकार बड़ा होगा। और सबसे बड़ी पहचान है कि आप ना एक देसी लहसुन को, यानी कि जो छोटे लहसुन के जावा होते हैं ना, वो प्योर होते हैं बिल्कुल, उसको छिलिएगा और देखिए कितना हमें समय लगता है। और आप एक लहसुन वो वाला चाइनीज लहसुन का छिलिएगा, आप फटाफट पूरी कलियां छिल के रख देंगे, लेकिन आप वही उस जो देसी लहसुन है उसको प्रॉपरली नहीं छील पाएंगे। और भी पहचान, बहुत सी पहचान है, मैं आपको अपने माध्यम से बताती हूँ। सबसे बड़ी पहचान है जो देसी लहसुन होगा, जिसको हम काफ़ी प्राचीन काल समय से प्रयोग कर रहे हैं ना, तो आप देखिएगा उस लहसुन के अंदर ना आपको गंधक जो है ना बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग होगी। और लहसुन की महक इतनी स्ट्रांग होती है दोस्तों, इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई बाहर वाला व्यक्ति ये भी बता सकता है आपकी सब्जी को देख के कि इसके अंदर लहसुन है, आपने डाला, और इसके अंदर आपने लहसुन नहीं डाला। अगर आपको परीक्षण करना हो तो अपने घर में कभी ऐसा करिएगा, जिस व्यंजन में आप लहसुन का प्रयोग करेंगे ना, और किसी व्यक्ति से पूछिएगा, बिना खाए बता देगा कि इस सब्जी के अंदर लहसुन है और इस सब्जी के अंदर लहसुन नहीं। क्योंकि जो लहसुन की जो गंधक होती है ना बहुत स्ट्रांग, बहुत हेवी होती है। और जो चाइनीज लहसुन होगा उसके अंदर स्मेल बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इनफ मैं आपको बताऊं ना कि आप उसको छिल रहे हैं, आप उसको हाथ से मैश कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप अपने हाथों को ना एक बार स्मेल करेंगे, देखेंगे, तो आपको वहीं पता चल जाएगा कि ये जो लहसुन है ये चाइनीज है। और जो देसी लहसुन होगा उसकी गंधक बहुत तेज होती है, घर में पूरी खुशबू हो जाती है जब हम लहसुन का प्रयोग अपनी रसोई में करते हैं, यानी कि अपनी सब्जी में करते हैं। तो बहुत इजी सिंपल स्टेप है वेरीफाई करने के लिए। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आप किसी भी तरीके से वेरीफाई करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यार मैं इतने दिनों तक, इतने समय से मैं इस चाइनीज लहसुन का प्रयोग कर रहा था, मैं इस चाइनीज लहसुन का प्रयोग कर रहा था। तो मेरे दोस्त, अगर आप अभी तक भी इस प्रकार के लहसुन का प्रयोग आपके घर में, आपकी रसोई में, आपकी किचन में हो रहा है, तो उसको फेंक दीजिए, उसको अवॉइड करिए, क्योंकि इससे आने वाले समय में बहुत हानि आपको हो सकती है। आपकी गुर्दे में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी किडनी में हो सकती है, बहुत सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ये प्रॉब्लम कर जाएगी और डेफिनेटली कर जाएगी। तो बचिए इस चीज़ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। और दोस्तों, ये पार्ट 1 था, मैं इस पर पार्ट 2 और बनाऊंगी, जिसमें मैंने आपको वो दोनों लहसुन को कंपेयर करके सिखाऊंगी और बताऊंगी कि जिससे मेरे व्यूअर को, मेरे सब्सक्राइबर को बहुत बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।